हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया रहना भी चाहिए, आपको भी और मुझे भी। अगर आप बढ़िया नहीं रहोगे तो मुझे सुनेगा कौन? और मैं बढ़िया नहीं रहूंगी तो आपको पढ़ाएगा कौन दोस्तों? समझ रहे हो ना? तो बढ़िया तो दोनों को ही रहना होगा, तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्या पढ़ पाएंगे? चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे, स्टोरीज को पढ़ पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही धमाकेदार स्टोरी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। तो काठमांडू का कौन कौन है, नेपाल से कौन कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है? तो जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो काठमांडू की स्टोरी है। अब काठमांडू तो सबको पता है, नेपाल की राजधानी है, कैपिटल है काठमांडू। तो काठमांडू नेपाल में बहुत धार्मिक धार्मिक प्लेसेस है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो इसी की स्टोरी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इसकी काठमांडू की स्टोरी। ठीक है? तो ये क्लास 9th का चैप्टर 8 है। ओके, इस चैप्टर का नाम है काठमांडू। इसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है? इसके जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है विक्रम सेठ। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने जर्नी जब की तो उन्होंने क्या क्या चीजें नोटिस की थी। उन सब चीजों के बारे में बारीकी से बताया है उन्होंने। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम काठमांडू चैप्टर। ओके, तो ये बिहाइव बुक का चैप्टर है, इंग्लिश का क्लास 9th का 8 चैप्टर है। ओके, क्लियर? चलिए, और ये जो स्टोरी है वो हेवन लेक से ली गई है। हेवन लेक एक बुक है। ठीक है? वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ अंश लिए गए हैं। काठमांडू स्टोरी ली गई है उस बुक से। ठीक है? तो कुछ पार्ट लिए गए हैं। जिसको पूरी स्टोरी पढ़नी है वो बुक पढ़ सकता है, हेवन लेक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे राइटर है वो बताते हैं कि वो जब काठमांडू विजिट करते हैं चाइना से इंडिया जाने के लिए, तो वहां से तिब्बतियन तिब्बतियन सबको पता है ना, तिब्बत और नेपाल होते हुए जाते हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। जो विक्रम सेठ होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं उनको नेपाल में काठमांडू में जाके एक चीप सा होटल मिल गया था, उसमें उन्होंने स्टे किया। ठीक है? चीप मतलब सस्ता सा होटल। ठीक है? एक टिकाऊ होटल मिल गया था, उसमें उन्होंने स्टे किया था, उसमें वो रहे थे आराम से। क्योंकि जो जर्नी उन्होंने की थी उसमें वो बहुत ज्यादा थक गए थे। ठीक है? बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह आ गई थी। अब हम भी जर्नी करते हैं तो हम भी तो थक जाते हैं ना, हमें क्या चाहिए? हमें तो रेस्ट चाहिए होता है। तो वही राइटर बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा थक गए थे। ठीक है? तो वो रेस्ट लेते हैं और नेक्स्ट डे होके वो घूमने जाते हैं। तो किसके साथ घूमने जाते हैं? वो मिस्टर शाह के नेफ्यू के साथ घूमने जाते हैं, और बेटा जो होता है उनका, उनके साथ। नेफ्यू मतलब भतीजा। ठीक है? तो मिस्टर शाह के भतीजे और बेटे के साथ जो हमारे ऑथर होते हैं वो घूमने जाते हैं विक्रम से। तो वो दो टेम्पल विजिट करते हैं। एक हिंदू धर्म का टेम्पल होता है, हिंदुओं का टेम्पल होता है, और एक होता है बुद्धिस्ट का टेम्पल। ठीक है? तो वो दोनों टेम्पल विजिट करते हैं। तो वो बहुत सारी जो चीजें हैं उस टेम्पल में हो रही होती है, दोनों टेम्पल में, वो सबको बारीकी से देखते हैं। ठीक है? ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है? तो जब वो फर्स्ट, जो पहले वो विजिट करते हैं, वो होता है हिंदुओं का टेम्पल पशुपति नाथ। ठीक है? उस टेम्पल का नाम है। वहां पे वो विजिट करते हैं जाके। तो जैसे ही वो देखते हैं, विजिट करते हैं, वहां ना मंदिर के गेट पे लिखा होता है। हाँ, बहुत जगह लिखा होता है मंदिर के गेट पे। जैसे रामेश्वरम हो गया, वहां पे भी लिखा है गेट पे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही एंटर कर सकते हैं। एंट्री सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए होगी, और कोई भी धर्म है उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो ये लिखा होता है, तो वो देखते हैं, और वो देखते हैं, अरे भाई ये क्या है, ये क्या झोल हो गया। ठीक है? तो वो यही सब देखते हैं, बहुत सारे मंदिरों के आगे लिखा होता है ऐसे। ठीक है? तो वो जो है वो विजिट करते हैं पहले हिंदू टेम्पल को, पशुपतिनाथ टेम्पल को, और वो ये सब सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जो पुजारी है वो खड़े हैं, और जो बाकी भक्त जन है वो लाइन लगा के खड़े हैं। किसके दर्शन के लिए खड़े हैं? भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। वो सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। लाइन लगा के एक दूसरे को, इतनी भीड़ होती है उस टेम्पल में, इतना शोर शराबा होता है, एक दूसरे का धक्का मुक्की करते हैं। बोलते हैं, अरे नहीं नहीं भाई मैं जाऊंगा पहले, मेरी बारी है। वो तो दूसरा बोलता है, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। और तीसरा बोलता है, अरे आगे तो निकलो, जगह तो दो, हमें भी दर्शन कर रहे हैं, तुम दोनों ही नहीं हो सिर्फ दर्शन करने के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही होती है।
वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लाइन में लगे होते हैं, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि धक्का मुक्की करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। फिर वो एकदम से देखते हैं कि जो एक राजकुमारी प्रिंसेस आती है नेपाल की, तो जैसी वो आती है वैसी सारे लोग साइड हो जाते हैं। भीड़ जो है वो साइड हो जाती है, वो प्रिंसेस को जगह देते हैं, क्योंकि वो प्रिंसेस है, वो रानी है, ठीक है। तो उनके लिए तो ठाट बाट ही है ना, ठाट बाट से ही वो दर्शन करेंगी, वो तो लाइन में जाके दर्शन नहीं करेंगी ना। तो जैसी आती है सारे लोग साइड हो जाते हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, और उनके जो सैल्यूट मारते हैं उनको अपनी गर्दन झुका के उनके सम्मान में, ठीक है। तो सारे लोग ऐसे करते हैं, वो प्रिंसेस दर्शन करती है, फिर चली जाती है। तो जो हमारे विक्रम सेठ है, ऑथर है, वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इस मंदिर में। और वहां पे वो देखते हैं, जो ऑथर है वो देखते हैं कि दो बंदर आपस में इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, भाग रहे हैं, मंदिर के अगल बगल कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, गाय है, वो सारी मंदिर के चक्कर मार रही है, वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एकदम से वो देखते हैं। ओके, तो वो एकदम से देखते हैं कि जो बंदर है वो लड़ते लड़ते ना नीचे नदी में चले गए हैं। तो नदी में वो एकदम से उनकी नजर पड़ती है कि नदी के किनारे पे लाश जल रही होती है, जो डेड बॉडीज होती है ना, जो दाह संस्कार वगैरह होता है, तो वो हो रहा होता है साइड में। तो वो ये सारी चीजें देखते हैं, वो देखते हैं कि जो धोबिन है वो कपड़े नदी में धो रही होती है अच्छे से पानी में, और जो बच्चे हैं वो अलग अलग नहा रहे होते हैं पानी में, कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो एक साइड तो उन्होंने देखा दाह संस्कार हो रहा है, लाशें जल रही है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जगह पे उस नदी के साइड में। और एक साइड उन्होंने देखा कि धोबिन कपड़े धो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बंदर लड़ रहे हैं वहां पे जाके। तो ये सारी चीजें वो नोटिस करते हैं, और वो ये सब सारी चीजें अच्छे से देख रहे होते हैं, नोटिस करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये सब हो रहा है यहाँ पे। फिर वो देखते हैं कि जो मंदिर टेम्पल्स में बहुत सारे लोग जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना दर्शन करने टाइम, तो वो ये सब देखते हैं कि जो पुजारी है ना वो सारे फूल जो पुराने हो गए हैं उनको हटा के वो मंदिर जो नदी है नीचे, जिस नदी को उन्होंने देखा उसमें सारे फूल फेंक रहे होते हैं। और जो लाइन लगी होती है सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, बोलते हैं मेरे को भी फूल चढ़ाना है, मुझे भी दर्शन देना है, ठीक है। तो वो ना पंडित का अटेंशन सीख करने के लिए होते हैं, अटेंशन लेने पाने के लिए वो ये सब करते हैं कि मुझे देखेगा पंडित तो मुझे प्रसाद दे देगा, या फिर फल मेरे पहले चढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें ना वो नोटिस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब वो टेम्पल विजिट कर लिया, तो वो क्या करते हैं कि वहां पे जब लिखा होता है कि हिंदुओं के लिए अलाउड है, तो वो देखते हैं कि बाहर टेम्पल के बाहर पुलिस खड़ी है, ठीक है, फोर्स वगैरह होती है ना वो सारी खड़ी है। और वहां पे केसरी रंग जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के लोग आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें ना टेम्पल के अंदर जाना है। लेकिन जो पुलिस है वो बोलती है नहीं, तुम्हें टेम्पल के अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम हिंदू नहीं लग रहे हमें। तो ये बोलते हैं, फिर वो झगड़ा होने लगता है हम दोनों के बीच कि हम हिंदू ही है, हमें अंदर जाने दो, हमें एंट्री दे दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही होती है उनकी नजरों के सामने, ठीक है। और शोर शराबा तो बहुत ज्यादा हो रहा होता है मंदिर में, तो वो ये नोटिस करते हैं। फिर वो जाते हैं बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट मंदिर में, ठीक है, जो कि बौद्ध स्तूपा होता है उस मंदिर का नाम, जो टेम्पल होता है उसका नाम। तो वहां पे एंटर करते हैं, वहां जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। मंदिर में इतना शोर था, लेकिन जो यहाँ पे बुद्धिस्ट का जो टेम्पल है वह बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा कामनेस है, यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो वो ये देखते हैं और वो कंपेयर करने लगते हैं कि वहां तो इतना ज्यादा शोर हो रहा था, लड़ रहे थे लोग, लेकिन यहाँ इतना ही ज्यादा कामनेस है, और अच्छे से लोग रह रहे हैं। और अगर वो देखते हैं कि सड़कों पे अगर शोर भी हो रहा है, तो ज्यादा शोर नहीं हो रहा है जैसे मंदिर में हो रहा था, ठीक है। तो वो देखते हैं कि ना मंदिर में तो ये हो रहा था कि रेडी वाला बेच रहा होता है कि ले लो 10 रुपए के, ये 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, ऐसे ऐसे बेच रहा होता है मंदिर के बाहर, ठीक है। लेकिन वही वो चीज देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो टेम्पल वो विजिट करते हैं, वहां पे देखते हैं किसके साथ विजिट करते हैं, मिस्टर शाह और उनके भतीजे और बेटे के साथ विजिट करते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा कामनेस है मंदिर के मुकाबले।
वो देखते हैं कि मंदिर की जो साइड में जो गलियां हैं वहां पे तिब्बतियन लोग इमिग्रेंट्स जो होते हैं, माइग्रेंट्स जो है, जो कि तिब्बतियन से आके नेपाल में बस गए हैं, उनकी ज्यादातर उनकी शॉप्स है। वो देखते हैं कोई सिल्वर की ज्वेलरी बेच रहा है, कोई खाने की चीज बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। वो ये सारी चीजों को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो भी खरीद लेते हैं। वो क्या खरीदते हैं, जो भुट्टा टाइप नहीं होता, छल्ले खरीदते हैं, उसपे नींबू और नमक डाल के वो खा खरीदते हैं और उसको खाने लगते हैं, ठीक है। और एक बुक खरीदते हैं, प्रेम कथा खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें वो लेते हैं और वो नोटिस करते हैं सब चीजों को कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। यहाँ पे शॉप्स भी है बहुत सारी, जो अलग अलग प्रकार की चीजें बेच रही है, कपड़े बेच रहा है, कोई खाने की चीज बेच रहा है। और वो कोको कोला के साथ ना ऑरेंज जूस पी रहे होते हैं, उसका आनंद उठा रहे होते हैं कि अरे भाई इस चीज का तो मजा आ गया। एक तो छल्ले है साइड में खा रहा हूँ, और एक ये कोक है। तो अगर हमें भी कोक के साथ कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। वही आता है ना, आप लोगों को भी आता है ना दोस्तों। तो वही चीज ऑथर के साथ भी हो रही थी कि उनको भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे उस चीज को, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें देखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा कामनेस है, ठीक है। वो सब फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। ओके। फिर वही वही चीज है इसमें कि वो ना हर चीजों को देखते हैं, बुक्स खरीदते हैं, जो रीडर है उन सब चीजों को खरीदते हैं, प्रेम कथा खरीदते हैं। उसके बाद वो जब थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेवल इतना ज्यादा कर लिया, इतना ज्यादा ट्रेवलिंग हो गई, वो थक जाते हैं। फिर वो जाके अपने होटल में जाके रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। और वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो दिल्ली भी जाना है, क्योंकि उनको दिल्ली जाना होता है ना, उनका घर दिल्ली में होता है, उनको याद आने लगती है घर की। तो वो सोचते हैं अब मैं ना अगर ट्रेवल कर ही रहा हूँ तो मैं अच्छे से सबको ट्रेवल करूँ। मैं ना यहाँ से ना सीधा बस पकड़ के जाऊंगा पटना, ठीक है। पटना बिहार की राजधानी है, सबको पता है। वहां जाऊंगा बस से, गंगा नदी के दर्शन करूंगा, अच्छे से हो जाएंगे गंगा नदी के दर्शन। फिर नाव से मैं बनारस जाऊंगा, फिर बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा, फिर आगरा से होते हुए दिल्ली जाऊंगा। तो उनका ये प्लान था कि सारी जगह को ट्रेवल करके फिर जाऊंगा मैं अपने घर। लेकिन वो सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मेरे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है कि मैं इतना ज्यादा ट्रेवल करूं, और मुझे घर की भी इतनी ज्यादा याद आ रही है। तो ये विक्रम सेठ बोलते हैं कि मुझे घर की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है, सबसे मिलना भी है, और इतना ज्यादा अगर ट्रेवल करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, वीकनेस आ जाएगी मेरे अंदर। तो वो क्या कहते हैं, एयरलाइंस पे जाते हैं, ठीक है, और वहां से टिकट करवा लेते हैं डायरेक्ट दिल्ली की, ओके, एरोप्लेन से। और वो जब आते हैं वापस होटल, तो वो देखते हैं कि ना होटल के बाहर ही जो शॉप्स है, वो तो देखते ही हैं होटल के बाहर शॉप्स। वो देखते हैं कि जो बांसुरी वाला नहीं होता, मेले वगैरह में देखे होंगे सबने, बांसुरी वाला आता है या फिर घर के बाहर आ जाता है बांसुरी वाला, बांसुरी बेचने को। तो वो देखता है कि बांसुरी वाले का ना पास एक डंडा है, वहां पे अलग अलग, यहाँ पे तिरछे तिरछे साइड से वो बांसुरी लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्विल, किसी ने एक जानवर देखा होगा ना, काटो काटो का जानवर देखा होगा ना, तो वैसे ही बांसुरी को भी वो देखते हैं कि ये उस जानवर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं बांसुरी वाला क्या कर रहा है। बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है वो अच्छे से, और इतनी ज्यादा उसकी वॉइस इतनी अच्छी है, वो उसको सुन रहे होते हैं, उनको बहुत मजा आता है उस चीज को सुन के। वो बोलते हैं कि अरे जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं ना, वैसे ही वो बोलते हैं। किसी ने सीरियल्स भी देखे होंगे कृष्ण भगवान के, तो उसमें देखा होगा कृष्ण भगवान जैसे बांसुरी को बजाते हैं, उसकी टेक्निक होती है, उसको कितना मजा आता है सुनने में। तो वही चीज वो राइटर ऑथर सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे मैं तो यहाँ घंटों खड़ा हो सकता हूँ इस बांसुरी को सुनने के लिए, क्योंकि जो इसकी आवाज है इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है। और वो देखते हैं कि अलग दुकानदारों की तरह वो ऐसे नहीं रेडी वाले जैसे बेच रहे होते हैं ना, 100 रुपए के दो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बेच रहे होते हैं, वैसे वो नहीं बेचता है। वो बहुत काल्मनेसली बेचता है, बहुत आराम से बेचता है। और उसकी एक ट्रिक होती है बेचने की, कि उसको कोई परवाह ही नहीं है कि मैं बेच रहा हूँ या नहीं। मतलब शांति से खड़ा होता है, बांसुरी बजाता है, और लोग आते हैं और खरीद के चले जाते हैं। मतलब एक ट्रिक की तरह बेचता है वो, ना कि दूसरों की रेडी वालों की तरह कि 10 रुपए के ये है, 100 रुपए के दो ले लो, या 200 के चार ले लो, ऐसे नहीं बेचता है वो। बहुत ही प्रोफेशनल की तरह बेचता है वो चीजों को। और वो देख रहे होते हैं इन सब चीजों को, और वो सुन रहे होते हैं इस मधुर सी आवाज को।
तो जो स्टोरी है वो यहीं खत्म हो जाती है उनके सुनते सुनते बांसुरी की आवाजों को। तो बांसुरी की आवाजें बहुत अलग अलग कल्चर में होती है, बट अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन बांसुरी तो एक ही होती है, बट अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से बजाते हैं। चाइना में, साउथ अमेरिका में हो गया, इंडिया में हो गया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की बांसुरी है, ठीक है, और उसको अलग अलग फ्लूट के साथ बजाते हैं, अलग अलग गानों के साथ बजाते हैं। उसकी एक वो होती है, ट्रिक होती है बजाने की, उंगली रख के उस पे फिर उंगली हटा के, मतलब ट्रिक्स होती है। तो अलग अलग ट्रिक्स होती है। तो ये ऑथर जो है हमारे नोटिस कर रहे होते हैं, और जो स्टोरी है वो यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप हेवन लेक से पढ़ सकते हो, जो बुक का नाम है मैंने बताया आप लोगों को। तो आप वहां से स्टोरी को पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, ये जरूर बताना कि कौन कौन काठमांडू से है और किस किस को ट्रेवलिंग पसंद है, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो ऑथर ने वो दो टेम्पल कौन से थे, उनके नाम बताओ, जो ऑथर ने विजिट किए, जो ऑथर देखने गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, एक तो है हमारा एक है हमारा पशुपतिनाथ, ठीक है, वो हिंदुओं का टेम्पल था। और दूसरा है हमारा बौद्धनाथ स्तूपा, जो बुद्धिस्ट का टेम्पल था, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन, ठीक है। तो जो विक्रम सेठ थे, उन्होंने किस चीज को, जो क्विल है, क्विल्स एक जानवर है, एक जानवर का नाम है जिसके कांटे निकले होते हैं, तो उसको किस चीज से कंपेयर किया था। तो द फ्लूट्स टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स पोल, मतलब उन्होंने कंपेयर किया था उसको, जो फ्लूट बेच रहा था, जो बांसुरी बेच रहा था ना, उसके टॉप पे जैसे बांसुरी लगे थे ना, उस चीज को उसने उन्होंने जानवर के साथ, उस जानवर क्विल्स जो नाम था उसका, उसके साथ उसको कंपेयर किया था, ठीक है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा वो है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। तो ऐसे 5 काइंड्स के फ्लूट बताओ, बांसुरी बताओ। तो द रीड ने, ठीक है, एक है जो बांसुरी का नाम है द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, ठीक है, जापानीज लोगों का होता है वो, शाकुहाची नाम है उसका। फिर द डीप बंसुरी, द डीप बांसुरी, ठीक है, उसका नाम है। फिर द ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो है वो है ब्रीथी, ठीक है। फिर द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, तो चाइनीज फ्लूट का, जो चाइनीज लोगों का हाई फ्लूट हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने नाम बता दिए, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, उसका नाम है, हम उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। तो क्या बिलीफ था पशुपतिनाथ के मंदिर का जब एंड हो जाएगा कलयुग। तो यहाँ पे था, पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्रिन इमर्ज फुली ऑन भगवती रिवर, the goddess inside will escape and evil period of the Kalyug will end on earth। मतलब कि जो पशुपतिनाथ में ना एक रिवर था, जो भागवती रिवर था, जिसमें लाशें वगैरह जला रहे थे लोग उसके साइड में, उसी की स्टोरी है ये, उसी की बात है कि वहां पे ना एक स्टेचू था, एक देवी की मूर्ति थी। तो वो ना आधी रिवर में थी, ठीक है, आधी रिवर में थी और आधी ना ऊपर थी, तो सबको दिखती थी। तो सारे लोगों का ये कहना था कि जब वह पूरी तरह से, ये देवी की जो मूर्ति है, ये पूरी तरीके से बाहर को आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो कलयुग का नाश हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा, वो कलयुग का अंत कर देंगे, ठीक है। तो यही बिलीव था उन लोगों का, कलयुग कैसे एंड होगा, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है, तो ये देख लेते हैं। तो ये है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। तो जो ऑथर ने क्या डिफरेंस महसूस किया अदर
जो बेच रहे थे, जो रेडी वाले बेच रहे थे उनमें, और वो सेलर में फ्लूट जो बेच रहा था उनमें क्या डिफरेंस महसूस किया, नोटिस किया? तो यहाँ पे है द ऑथर फाइंड्स अ डिफरेंस इन सेलिंग द आर्टिकल्स। तो ऑथर ने डिफरेंस ये करा कि सेलिंग में उनके बहुत डिफरेंस है, बेचने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। उन्होंने कहा कि द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर। जो फ्लूट सेलर था, जो बांसुरी बजा रहा था, जो फ्लूट बजा रहा था, जो सेल कर रहा था, वो शाउट नहीं कर रहा था, तेज से चिल्ला नहीं रहा था कि अरे मेरी फ्लूट ले लो, फ्लूट ले लो, ऐसे नहीं चिल्ला रहा था। बाकी जो रेडी वाले थे, जो हॉकर्स थे, उनकी तरह कि 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, ऐसे नहीं चिल्ला रहा था। तो ये डिफरेंस महसूस किया, ठीक है। एंड ही मेक्स अ सेल इन अ क्यूरियसली ऑफेन हैंडेड वे एज इफ दिस वाज इncidental टू हिज एंटरप्राइजेस। तो यही सब उन्होंने महसूस किया और उन्होंने वो मधुर आवाज भी सुनी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हॉकर के बेचने में, रेडी वाले के बेचने में जो सेल कर रहा था चीजों को, और जो बांसुरी वाला था जो फ्लूट बेच रहा था उसके बेचने में, ठीक है। तो वो कान में ऐसी भी बेच रहा था, वो कान था बहुत ज्यादा शांत होके, उसकी ट्रिक थी, और जो दूसरा था वो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के चीजों को बेच रहा था। तो ये डिफरेंस ऑथर है हमारे विक्रम सेठ, उन्होंने महसूस किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिया है, स्टोरी तो सुना ही दी है आप लोगों को। अब आते हैं हम वर्ड मीनिंग्स पे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर में आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, जो मीनिंग्स है हर एक वर्ड का वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एंजॉय। तो एंजॉय का मतलब क्या होता है? एंजॉय का मतलब होता है टेक प्लेजर, ठीक है। टेक प्लेजर का मतलब होता है, एंजॉय का मतलब टेक प्लेजर, और टेक प्लेजर मतलब आनंद उठाना, किसी चीज को एंजॉय करना, ठीक है। आनंद से रहना, आनंद उठाना उस चीज को, ठीक है, उस चीज का आनंद उठाना, ठीक है, समझ गए। और जो सेकंड है वो है नेफ्यू, ठीक है। नेफ्यू मीन्स अ रिलेटिव, ओके। और रिलेटिव नेफ्यू मीन्स हिंदी में बोल सकते हो आप भतीजा, ठीक है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, वो है प्रोक्लेम, ओके। प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस करना, किसी चीज की घोषणा करना, ठीक है। कुछ अनाउंस करते हो, जैसे टीचर क्लास में आके घोषणा करती है, अनाउंस करती है कि आप लोगों का मंडे को क्या है, टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है या फिर मैथ्स का टेस्ट है, वो घोषणा करती है, ठीक है। समझ गए घोषणा का मीन्स? प्रोक्लेम का मीन्स यही होता है, ओके। फिर आता है एंट्रेंस। एंट्रेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग है प्लेस फॉर एंट्री, मतलब कि प्रवेश द्वार, किसी चीज को, मतलब कोई मंदिर है उसका द्वार होगा, गेट होगा, तो वो प्रवेश द्वार है, ठीक है, हम उसमें से जा सकते हैं अंदर। समझ आ गया? फिर अब नेक्स्ट है हमारा प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन क्लर्जीमैन, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि क्लर्जीमैन, प्रीस्ट, तो प्रीस्ट घबराइए मत, प्लीज घबराइए मत। प्रीस्ट मतलब क्लर्जीमैन मीन पुजारी, ठीक है। जो पंडित वगैरह होते हैं, जो पुजारी होते हैं ना, वो जो मंदिरों में पूजा करवाते हैं ना, तो उसी को हम प्रीस्ट बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं डिवोटीज। डिवोटीज मीन वर्शिपर्स, मतलब कि भक्त, जो भगवान की पूजा करता है, जो वर्शिप, डिवोट होता है, डिवोटी होता है, ठीक है। तो जैसे कोई कृष्ण भगवान का भक्त है या फिर कोई भी अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग भक्त हैं, उनके भक्त होंगे, तो इसी का मीन्स हो जाता है डिवोटी, मतलब वर्शिपर्स, ओके, भक्त। अब नेक्स्ट है कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, मतलब कि लाश, ठीक है, लाश। जैसे डेड बॉडी मैंने बताया था, नदी के किनारों पे डेड बॉडी थी, लाशें जल रही थी, तो उसी को हम डेड बॉडी घोषित कर देते हैं या फिर लाश बोल देते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग है कॉर्प्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है क्रीमेट। क्रीमेट्स का मतलब बर्न्ड, मतलब कि दाह संस्कार, मतलब किसी बॉडी का दाह संस्कार करना, किसी बॉडी को जलाना, बर्न्ट करना, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आते हैं, वो है श्रेन। श्रेन मतलब रिलीजियस प्लेस, ठीक है, रिलीजियस प्लेस मतलब धार्मिक प्लेस, जैसे कि मंदिर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को दोनों टेम्पल्स के बारे में बताया था, तो धार्मिक प्लेसेस हो गई वो, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा कलयुग। कलयुग मतलब पीरियड ऑफ एविल, एविल, पीरियड ऑफ एविल, बुरा समय, मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। 4 टाइप के युग होते हैं, ठीक है।
एक होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और जो कलयुग है वो अभी चल रहा है। ठीक है, कलयुग मतलब बुरा समय। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना बुरा समय चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन आप मत घबराइए। ठीक है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आप लोगों को सारी चीजें समझाने के लिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं आप लोगों को। ठीक है, और सुन लिया है तो समझ भी लिया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ड मीनिंग्स है इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारे वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हो गए, तो वाह मजा ही आ गया। और स्टोरी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये पूरा यहीं पे समाप्त होता है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार चैप्टर के साथ, एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।